राम राम दोस्तों। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह का रूटीन दिखाती हूँ कि आपके साथ साथ कुछ हेल्दी, और हेल्थ के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। पता है, जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें जब कोई चीज खिलानी पिलानी होती थी तो हम ये कहते थे कि मतलब हमारे पेरेंट्स बोले या जो हमसे बड़े होते थे, हम लोग को खिलाने के लिए हमारे बड़े लोग क्या बोलते थे, ये खा लो इससे गोरे हो जाओगे, ये खा लो इससे स्किन पे ग्लो आएगी, ये खा लो इससे बाल अच्छे हो जाएंगे। अगर यही सेम चीजें मैं समृद्धि से बोलती हूँ ना, समृद्धि आंवला जूस पी लो, इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, इससे बाल हेल्दी हो जाएंगे, ऐ देखती है। बट होता है यार, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को हम बहुत बहला फुसला नहीं सकते थे। हमारे टाइम में हम लोग बहुत बहलाए फुसलाए गए हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं कि जिनको हम बहला फुसला ले और जिनको कोई भी कहानी बता दें और वो उस पर एग्री हो जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, आंवला जूस बनाते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। सारे काम लाइन से हैं, घड़ी रुकती नहीं है, पृथ्वी भी नहीं रुकती है, घड़ी भी नहीं रुकती और ना हमें रुकने देती है। तो ये तो चलता ही रहेगा यार, ये हम सबके जीवन की गाथा है, कभी ना खत्म होने वाली। बोलते हैं ना, नेवर एंडिंग। कई लोग बोलते हैं कि आंवला जूस को पीने से आप यंग हो जाते हैं, बिल्कुल उम्र बैक हो जाती है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि टाइम लैप्स आएगा और मैं चली जाऊंगी पीछे और फिर से मेरा एडमिशन प्ले स्कूल में हो जाएगा, या मैं 2 साल की हो जाऊंगी शायद, पता नहीं। आप बताना, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि इसको पीने से आप यंग हो गए हो? खैर, ये तो हो गई कॉमेडी की बातें, बहुत ही हेल्पफुल है आंवला जूस। कच्ची हल्दी, अदरक। पता है, आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है या धात्री फल भी कहते हैं। वैदिक काल से ही आंवले का प्रयोग औषधि के रूप में होता है। और एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को पता है क्या कि जो पेड़ पौधों से औषधि बनती है, जो दवाइयाँ बनती हैं, उनको काष्ठ औषधि कहते हैं, और जो धातु खनिज को मिला के औषधि बनती है उनको रसौषधि कहते हैं। तो इन दोनों तरह की औषधि में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आंवला है उसको रसायन में मिलाकर केमिकल प्रयोग भी किया जाता है उसका। एक चीज़ और पता है, जब बाल रूखे सूखे बेजान होने लगते हैं ना, पहले हम लोग बहुत लगाते थे बचपन में ये सारी चीज़ें, बहुत। अभी तो सब कुछ में लगता है कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अगर हम फल भी खा रहे हैं ना, तो पता नहीं इसमें कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड पड़ा है क्या नहीं है, पता नहीं। तो ये जो इंडियन गूसबेरी है, बहुत ही उपयोग की है। कई जगह पर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग भी यूज़ करिए। और एक और चीज़ बताती हूँ, कभी कभी हमें इसका जो ये फाइबर है ना, ये भी पूरा खाना चाहिए, छानना नहीं चाहिए इसको, ऐसे ही पी जाना चाहिए। अगर रोज़ नहीं पी सकते तो कभी कभी। और अगर ये बचता है तो इसको आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है पौधों के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का सब, इसका पूरा का पूरा जो है ना फल, वो यूज़ होता है। हल्दी, अदरक, करी पत्ता, सब कुछ। तो आपको ज़रूरत नहीं कि छान के पियो, आप पी सकते हो तो ऐसे भी पी जाओ। मैं तो पति देव के लिए छान देती हूँ, एक तो बड़ी मुश्किल से पी रहे हैं हम, अब पता चले कुछ मुंह में आए तो पिए भी ना। तो ये सारी चीज़ें ना कभी कभी कर लेनी चाहिए। एक तो मेरा बचपन ना गांव में, मतलब हमारे जब समर वेकेशन होते थे तो हम चले जाते थे बिहार। विंटर में भी जब हमें टाइम, जब भी मौका मिलता था तो हम चले जाते थे अपने घर। और हमारे घर में सारे तरह के पेड़ थे, उसमें था आंवले का भी पेड़। तो ऐसा समय बीता है इन सब पेड़ पौधों के साथ, और एक एक बातें, जो चीज़ें हैं, वो जानकारी बचपन से ही मिली है। आजकल हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, सिर्फ बता पाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए जब समय मिले ना, बच्चों को लेकर गांव में चले जाओ, प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताओ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये तो मेरा खैर पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। जय राम जी की हो गई है, अपना आंवला जूस हो रहा है, एंड इसके बाद चालू होंगे रोज के काम। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, एक एक सिप करने के बाद। सुबह सुबह सबका उठना जागना सब कुछ चालू है। अच्छा, एक बात, जो हर दिन सुबह होती है ना, हम सभी को पता है कि नई एनर्जी लेकर आती है, नया दिन लाती है, नया मौका लाती है, और उसके साथ साथ ना एक और चीज लेकर आती है रोज सुबह। तो आप बताना वो क्या लेकर आती है।
और मैं बताऊँ आज की वीडियो में ना मैं एक बहुत ही खास बात आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक मिनट, कैमरे का एंगल सही नहीं है। तो आज की जो वीडियो है ना उसमें एक बहुत ही खास बात मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो ये क्या, वो मैं आपको बताती हूँ कब, थोड़ा आगे, कि अपनों का साथ कितना होता है और हम किसको अपना कहते हैं। वैसे तो पूरा संसार अपना है, लेकिन जो सही में आपके अपने हैं वो कौन है। क्योंकि जब कल मैं बच्चों को बता रही थी तो बहुत सारी चीजें होती ना कि जब हम बात करते हैं किसी से तो पता चलता है, जब हम बातों में आते हैं या बच्चे क्वेश्चन करते हैं, खास करके जब बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं ना तो उसका आंसर इधर से इधर ढूंढते ढूंढते, आंसर नहीं बोलूं, शायद उम्र का एक्सपीरियंस, उम्र का तकाजा होता है ना, और मेरे से जो बड़े लोग होंगे उनके एक्सपीरियंस और भी कुछ कहते होंगे। हम मिडिल एज वाले हैं तो हमारे एक्सपीरियंस अलग होंगे, जो हमसे बच्चे छोटे हैं उनके अलग होंगे, और जो हमसे और भी बड़े लोग हैं उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे। तो हर उम्र का अलग अलग एक एक्सपीरियंस होता है और एक एक ये होती है। सामने बैठे पति तो मेरे ऊपर हंस रहे, तो हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं होती है, ये बातें कुछ और होती हैं। तो आजकल पति देव को भी पिला रही हूँ आंवला जूस, जो कि नहीं पीना चाहते हैं टोटली। क्या बोलते हैं, आंवला जूस, मतलब कुछ चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल खाना चाहिए। खाना अच्छा चाहिए, नो डाउट कि खाना अच्छा नहीं चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वो बिलीव नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और ये सारी चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। गर्म पानी की, क्योंकि बेड टी चाहिए होती है तो गर्म पानी अवॉइड होता है, गर्म पानी नहीं पीना होता है। तो बेड टी से पहले कप गर्म पानी पीना भी ज़रूरी होता है। अयो मेरी आईज में कुछ कुछ हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मेकअप शेकअप करके, बहुत सारे काम है आज, तो आप लोगों के साथ ही साथ करती हूँ। और चलिए फिर कैसे खेल रही है उसके अंदर से उसके अंदर और उसके अंदर। ओम शांति। तो आज के जो काम है वो सब चल ही रहे, सुबह से चल रहे यार। ऐसा कुछ अलग नहीं होता है जीवन में। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं बट सब कुछ कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, कि सोचते तो हम बहुत कुछ है, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर फुस हो जाता है। क्यों? रीज़न कुछ पता नहीं है, लेकिन होता है। फिर लगता है कि हमारे पास काम बहुत है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। हमने एक साथ बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर थोप रखी हैं, इसके लिए हो रहा है। समय जल्दी भाग रहा है, इसके लिए हो रहा है। लेकिन क्या क्यों हो रहा है कुछ पता नहीं। सब कुछ रूटीन में चल रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? पता करना चाहिए ना। फिर कभी लगता है कि इसके पीछे क्यों भागे, क्यों पता करें। जो जैसा है वैसा चलने दो। लाइफ चल तो रही है ना, दौड़ रही है लाइफ, सिर्फ चल नहीं रही है, लाइफ दौड़ रही है। बहुत कुछ हो रहा है जीवन में। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको, इस वीडियो के एंड में बताती हूँ कि आखिर लाइफ ऐसी क्यों होती जा रही है हमारी। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगता है ना ऐसे सुंदर सुंदर से काम करने, घर को सजाना, साफ सुथरा रखना, और ये तो हमारी रूटीन का एक पार्ट है, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। सुबह सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत होती है और अंत तक कहाँ तक जाती है वो पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। खुद को बिजी रखना और काम करते रहना अच्छा लगता है। और जब हम कुछ करते हैं ना तो उसमें और क्रिएटिविटी निकल के आती है। मेरे कचरा स्टेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिनको मैं क्या नया रूप दूँ, कैसे सजाऊँ, कैसे बनाऊँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए।
ज़रूरत नहीं है, किसी ने कहा नहीं है मुझे। इवन पति देव तो बोलते हैं कि जब टाइम नहीं है तो करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अच्छा लगता है। और उसी के साथ साथ उनको कैसे हम नए तरीके से कुछ इनोवेटिव करके सजा सकते हैं, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। और हमारी लाइफ में और क्या चाहिए, खुद के लिए थोड़ा सा समय, और उस समय के साथ साथ अपनों का ध्यान। और एक बात बताऊं, इसमें कोई मैजिक नहीं है और ना ही इसमें कोई साइंस है। सालों से सभी ऐसे ही करते आ रहे हैं। हम भूल क्यों जाते हैं कि हमारी जो दादी थी, हमारी जो नानी थी, वो लोग भी तो अपने घर को कितने अच्छे से रखते थे, सारा मैनेज करके रखते थे। और उसके साथ साथ वो लोग भी समय निकालते थे अपनी हॉबी को नया रूप देने के लिए। मैंने देखा है, मैंने मेरी दादी को बहुत करीब से देखा है कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करती थी। तो मुझे ऐसे इंस्पायर होने के लिए कोई रोल मॉडल अलग से नहीं चाहिए होता है। शुरुआत से मैंने देखा है कि वो, और जो लोग उनको जानते हैं उनको भी पता है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी। एंड इवन सारे काम के साथ साथ उनके अंदर इतना हुनर है कि अगर अभी भी उनको कुछ बोला जाए ना तो करने के लिए वो रेडी रहती हैं। एक उम्र हो जाती है जब हमारा शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन हमारे अंदर का जो मन होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, अगर आप क्रिएटिव हैं तो सोचता ही रहता है। और बहुत अच्छी बात होती है लाइफ में क्रिएटिव बने रहना, और उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, और आजकल ब्रेकफास्ट में चल रहा है सत्तू। देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं। कोशिश करनी चाहिए, बट हमारी जो डेली का रूटीन है ना, कई बार कई सारी चीज़ें दूसरों पे डिपेंड करता है। और मेरा तो मेरे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो मुझे अभी दिख रही है क्या मैंने किया हुआ है इसको। हे गाइस, अगेन आई एम बैक। तो अभी बहुत सारे काम निपटा के आ गई हूँ, अपना ब्रेकफास्ट। और ये है यमी यमी ब्रेकफास्ट जो हमें चाहिए होता है एवरी डे। वी नीड दिस। आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ बनाने वाली हूँ, और उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये हमारे जो ठाकुर जी के पुराने कपड़े होते हैं, वो ठाकुर जी के कुछ माता रानी के कपड़े हैं। तो इनसे हम देखते हैं कि क्या बन पाता है। ये मैंने स्टिचिंग खोल दी है, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास हो जाते हैं छोटे छोटे कपड़े, जिनको हम कहाँ पे यूज करें। पूजा में यूज कर सकते हैं। पूजा में फिर होता है कि भगवान के चढ़ाए हुए पहनाए हुए कपड़े हैं, तो उनको अवॉइड करते हैं सेकेंड टाइम। तो अभी क्राफ्ट में इसका क्या यूज है वो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। मेरे ऐसे छोटे छोटे माता रानी के घाघरे भी हैं, बहुत ही प्रिटी से ठाकुर जी के माता रानी के। तो हम ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ अलग हमें होम डेकोर में काम आए, हम जिनको डेकोरेशन के लिए तोरण या कुछ अलग चीज बना रहे। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ और आप लोगों के साथ क्या शेयर करती हूँ। यूजफुल है, क्योंकि हम सभी के पास ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, और हम सब क्रिएटिव भी होते हैं, सोचते हैं कि घर की चीजों में कुछ अच्छा। एक और खास बात है, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अरे यार, इतनी खास बातें होती है ना, जब वो नहीं तो उस टाइम पे नहीं बोला ना तो फिर चला जाता है। और ये कितने लोगों के साथ होता है ये बताना है, कि हम सोचते हैं कि हम ये चीज शेयर करेंगे, बाद में बताएंगे, और फिर वो रह जाता है। तो अभी ये है, थोड़ा सा कुछ लिखना है। एंड उन सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, मुझे ये नेल पेंट निकालना है। तो मैंने अभी रिमूवर और ये भी रखा है। वैसे अभी आजकल रिमूवर के जो नेल ये मिलते हैं, कॉटन पैड्स मिलते हैं, उससे आराम से रिमूवर के लिए आते हैं ना पैड्स कॉटन के, तो वो यूज हो जाते हैं। बट हमारी बेटी जो है हमारे पास, त्विशा, वो सारे खत्म कर देती। तो फिर मैंने बोला वो नहीं लाऊंगी, अब मैं यही लेकर आऊंगी। और ये निकालने क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। जब मैं क्राफ्ट की वीडियोस डालती हूँ, फोकस हमारे हैंड पे होता है। तो ये जो नेल्स है ना, ये नेल्स इतने गंदे दिखते हैं उस टाइम, ऐसे भी दिख रहे होंगे ना, ऐसे आधे अधूरे से। तो शायद नेल पेंट मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि मुझे वो रोज चेंज करना और लगाना होता नहीं है। सो अभी
इनको रिमूव करूंगी। किसी किसी दिन जरूरत पड़ती है तो लगा लेती हूँ, कभी कहीं जाना है या कुछ फेस्टिवल है तो अच्छा लगता है। तो अभी इनको रिमूव करने वाली हूँ एंड उसके बाद से फिर ये करूँगी। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट, ब्रेक के बाद थोड़ा क्राफ्ट एंड फिर बीच में लंच बनाना और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जो मैं ये चने का सत्तू बनाती हूँ, जो मतलब मेरा प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर होता है, मॉर्निंग का जो प्रोटीन शेक होता है हमारा, तो उसको मैं मोटी छन्नी से छानती हूँ, क्योंकि जब ये मोटी छन्नी से छानते हैं ना तो उसका छिलका इसमें आता है और वो छिलका फाइबर का काम करता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम फेंके नहीं उसको। और इसके साथ उसका टेस्ट इतना ऑसम होता है, पता भी नहीं चलता है एंड हेल्दी का हेल्दी है। यार जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना तो हमारे अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज होती जाती हैं। हम सोचते हैं कि ये वो और वो, बट होता है। तो हो गया अपना ब्रेकफास्ट डन। इसके साथ एक और चीज, बट थोड़ी देर बाद, ऑरेंजेस। तो बीच बीच में काम करते करते ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बालकनी क्लीन करने। वो करने के बाद थोड़ा फ्रूट का टाइम हो जाएगा एंड उसके बाद ये हटा के जाती हूँ ना। अभी आप लोगों के साथ बात करते करते हटा ही देती हूँ, फटाफट हो जाएगा यार। और ये पूरा बॉटल भरा था ट्विशा के पास, वो मासी से ये लगा के आती है, क्या बोलते हैं, नेल पेंट लगा के आती है, नए नए डिजाइन के नेल पेंट। एंड उसके बाद से वो नेल पेंट रिमूवर भी चाहिए। अभी मासी को बोलती हूँ ये देने के साथ साथ रिमूवर भी आप दो, या उसको बोलो वहीं जाके हटा कर आए। हमारी लाइफ में, खास करके मेरी लाइफ में, सब कुछ बच्चों के आगे पीछे ही चल रहा है अभी, और जब तक चलेगा चलता रहेगा। अच्छा है, ये फेज है लाइफ का, गोल्डन फेज। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, लाइफ में इक्वालिटी की तो बात हर कोई करता है, लेकिन जो मेरी लाइफ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्वालिटी और कंफर्ट। तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में कुछ चीज़ हो, कुछ भी हो, जीवन के उतार चढ़ाव, क्वालिटी और कंफर्ट पर ध्यान देना चाहिए। गाइज ये वीडियो तो बनी थी दिवाली के पहले, लेकिन एडिट अब हुई है। लाइफ के कुछ लेसन्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।